हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। इस शानदार वेलकम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बढ़िया से लाइव करो पूरा, यहीं से खड़े खड़े कोने में ऐसे करके आप कदम रखें। इसी तरह से आपका स्वागत और आपका सम्मान होता रहे। थैंक यू वेरी मच। जिसके पास भी चेयर है वो चेयर पे बैठ जाए, क्योंकि जिसके पास चेयर है वो किस्मत वाला है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई खुशी की है। मिल गई सबको? थोड़ा पीछे होकर बैठ जाइए। काशी के वासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोगों के लिए एक बड़ा गौरवान्वित करने वाला मोमेंट है, और मैं आपको बताऊं कि आज पूरा हिंदुस्तान, नॉट ओनली एसलीपीएस वेलनेस, पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये देख पा रहा है कि आखिर वाराणसी की धरती पे ये हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्त, जब हम लोगों ने 1 बजे एंट्री की थी तब भी इस हॉल के अंदर वही जोश था, 4 बजे भी वही जोश था। आज भले ही सूर्य अस्त हो गया होगा, बाहर अंधेरा हो गया होगा, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस के पार्टनर की जिंदगी में अभी भी रोशनी टमटमा रही है। और ये साबित करता है कि ये तो कन्फर्म है, कोई डाउट ना था, ना है, ना होगा, कि एसलीपीएस वेलनेस हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मैं जो अगली बात बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अगर एसलीपीएस वेलनेस की और हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की कोई नंबर 1 टीम होगी तो 100% कहता हूं कि वही टीम रहेगी जो उनको मेरी आंखों के सामने मुझे देख पा रहा हूं। तो ये वाकया जो लोग नए हैं और पहली बार मिल रहे हैं वो मेरे से पूछेंगे कि आज कितनी खुशी है और कितना बड़ा विजन आप लेके जाएंगे। तो आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जब पहली बार वाराणसी की धरती के ऊपर मैं आया था प्लान देने के लिए, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। हम 7, 8, 9 लोग पूरी रात 3:30 बजे तक प्लान समझा रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सर, ये दवाइयों की कंपनी हमें समझ में नहीं आती, ऐसी कुछ बातें चल रही थी। लेकिन दोस्तों, आज चमत्कार देखिएगा कि कभी एक छोटे से हॉल में 30-40 लोगों की चेयर भरने के लिए यहाँ के आप अपने सीनियर अपलाइन से पूछना, सोचना पड़ा करता था। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ के ऑडिटोरियम भरने के बारे में सोचना पड़ा। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि बड़े बड़े हॉल बन गए और वो भरने लग गए। और एक वक्त आप सब फाइटर्स ने आज ये ला दिया कि आज वाराणसी के अंदर कोई ऐसा इंडोर स्टेडियम नहीं है जो एसलीपीएस वेलनेस के फाइटर की कैपेसिटी को झेल सके। दोस्त, इतना ही नहीं, आज वाराणसी में कोई ऐसा ओपन ग्राउंड नहीं है जो एक बार के अंदर वाराणसी एडब्ल्यूपीएल फाइटर्स को झेल सके। आज भी 4000 लोगों के साथ ये ग्राउंड फुल है और कल की शाम भी एडवांस में यहां बुक है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया कि इसके पीछे वजह तो है, वो ये है कि आपके जितने भी सीनियर अपलाइन है उनका एक विजन था, जिनकी एक सोच थी, जिनका एक शुरुआत थी। और आज आपने उन सबको स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज होते हुए देखा, आपने उन सबको कुछ न कुछ बोलते हुए देखा। जो लोग पहली बार आए हैं उनको पता नहीं क्या लगा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सब लोगों को और मैं आज जितने भी न्यू रैंक अचीवर्स स्टेज पे आए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने अभी आने वाले हैं, रूबी स्टार आने वाले हैं, हमारे टोपाज आने वाले हैं, हमारे एमराल्ड आने वाले हैं, हमारे कोडलिया क्रूज अचीवर आने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरी तरफ से सबसे ज्यादा बधाई अगर मैं देना चाहूंगा तो यहाँ पे बैठे हुए हर उस इंसान को जो आज फ्रेशर है और जिसके अकाउंट में अभी तक 1 रुपए का चेक भी
असलियत वैलेस से नहीं आया है। मैं चाहूंगा आप लोगों को अगर ताली बजानी है तो उस आदमी के लिए बजाना जिसके हाथ में, जिसके अकाउंट में 1 रुपया भी अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है और फिर भी इस हॉल में बैठा हुआ है। मेरे दोस्त, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि कितना कमाया कितना नहीं कमाया, फर्क इस बात से पड़ेगा कि शाम ढल रही है उसके बाद भी आप इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, सर्दी पड़ रही है, घर से फोन आ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा होगा, लेकिन आपने सबको नजरअंदाज करके अभी भी अपने आप को यहाँ पे वर्तमान में अटेंड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। ये साबित करता है कि आज उस चेयर पे बैठे हैं, कल उस सोफों पे बैठने में टाइम नहीं लगने वाला। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको भरोसा है? मैं आपको बता रहा हूं कि महादेव की नगरी की पावर ये है कि जो आदमी यहाँ पे कदम रखता है वो कामयाब हो जाता है। और ये बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भली भांति समझ में आ गई थी। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चाहते तो हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वो समझ चुके थे कि अगर देश पे राज करना है तो सबसे पहले वाराणसी वालों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मेरे दोस्त, ये बात आपके सारे अप्लायंस को मैं भी शामिल हूं, हम लोगों को भी समझ में आ चुका है कि अगर हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अंदर फतह करना है तो आप लोगों का साथ हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? देने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्त, कैसे साथ देना है मैं बताता हूं। आपको लगता है कि यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है? लगता है? बोल के बताइएगा। इसके अलावा आप जिस भी धर्म में हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, आपको लगता है कि भगवान के अंदर बड़ी पावर होती है? यस या नो? बोल के बताना, किसी ने आज तक साथ साथ बात करके, छू के कभी बाबा विश्वनाथ या किसी और भगवान को देखा? मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी आस्तिक हूं, आपकी तरह मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जब श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, आस्था के साथ एक पत्थर के सामने उसको भगवान मान के उसके सामने जब हम नतमस्तक होते हैं और पूरा श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होते हैं तो एक पत्थर भी भगवान बन के हमारी एक एक मुराद पूरी कर देता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आज स्टेज पे जितने लोग आए थे ये साक्षात इंसान थे, ये बोल रहे थे, इनकी धड़कनें चल रही थी, इनकी सांसें चल रही थी। जब श्रद्धा के साथ पत्थर के आगे झुकने से अगर मुराद पूरी हो सकती है तो आज के बाद आपके जितने अप्लाइन थे इन्होंने जैसा बताया वैसा कर लेना, आपकी नहीं आपके आने वाले पीढ़ियों की एक एक मुराद पूरी हो सकती है। साहब, क्या श्रद्धा पूर्वक झुकने के लिए तैयार हैं? लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आज के बाद बात उन लोगों की मानना जो लोग किसी भी फील्ड में आपसे आगे हैं या आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? अम्बेसडर बनना चाहते हैं? ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं? तो एक काम मेरे कहने से करना आज बंद कर देना। आज के बाद मेरे कहने से अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार उनसे जितने प्यार मोहब्बत आज से पहले करते थे उससे ज्यादा करना मैं बता रहा हूं। लेकिन एक गलती कभी मत करना, आपके व्यवसाय में आपके बिजनेस में सलाह देने का हक कभी किसी को मत दे देना, सिर्फ अपने से ऊपर वाले अपने अपलाइन को छोड़ने के लिए। तैयार हैं? ये दोस्त ये गलती हम लोग करते हैं। अगर आपका बच्चा साइंस की पढ़ाई करता है तो मुझे बताइए ट्यूशन क्या कॉमर्स वाले से पढ़वाते हैं? किससे पढ़वाते हैं? अगर कॉलेज में जाने के बाद आर्ट्स का सब्जेक्ट लेता है तो ट्यूशन साइंस वाला पढ़ाता है। साइंस वाले को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? जो वो सब्जेक्ट आज से पहले पढ़ा हुआ है। तो आपको सलाह कौन देगा? जो आपसे पहले इस रास्ते पे आगे जा चुका है। मैं आज आपके सामने हूं तो इसकी वजह ये कि मैंने आज तक किसी अपने नियर एंड डियर एंड घनिष्ठ मित्रों साथियों को कभी मेरे व्यवसाय में टांग अड़ाने की मंजूरी नहीं दी। इसी की वजह से ये कि जो लोग बोलते थे
और आज आपको भी बोलते होंगे, आप लोगों के पास जाके प्लान दिखाने जाते होंगे कि सर ये तो चैन सिस्टम है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं बोलता हूं चैन सिस्टम है क्या? है। क्यों डर रहे हो यार? चैन बनी रहनी चाहिए, चैन टूटनी नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं एक बात, आपके पापा हैं, पापा की चैन दादा से जुड़ी, दादा की चैन उनके पापा से जुड़ी, उनके दादा की चैन उनके पापा से जुड़ी, उनके दादा की चैन उनके पापा से जुड़ी। अगर ये चैन आपके परदादा ने तोड़ दी होती तो क्या इस होने में होते? अरे धन्यवाद देना हर चैन बनाने वाले को, चैन बनाने वाले की वजह से तो यहां पे बैठे। क्यों चैन बनाना गलत काम है क्या? और जिनके दादा परदादा ने चैन तोड़ी, उनका खानदान जहां था वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया है। आप भी मत तोड़ना। चैन जारी रहनी चाहिए कि नहीं चैन चाहिए? जब साइकिल चलती है और उसकी चैन चलती रहती है तब तक साइकिल, और साइकिल की चैन टूट गई तो वो रुक जाती है। जब बाइक चलती है और उसकी चैन टूट गई तो बाइक रुक जाती है, और वो जब तक चढ़ी रहती है तब तक बाइक दौड़ती रहती है। लोग अगर इस धंधे को, इस बिजनेस को, इस व्यापार को नाम देते हैं कि ये चैन सिस्टम है, तो भैया चैन सिस्टम ही सही, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, परिवार की जिंदगी बनने के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्त, मुश्किल वक्त हम लोग निकाल चुके हैं। जब मैंने शिव कुमार सर ने, अमित सर ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, प्रॉब्लम उस टाइम थी, समस्याएं उस टाइम थी। लोग हमसे पूछा करते थे, सर कोई करोड़पति बना? मैंने कहा बना तो नहीं, लेकिन बनेगा। कौन? मैंने कहा हम ही बनेंगे। किसी ने बोला कि लग्जरी गाड़ी आई? मैंने कहा अभी तो नहीं आई, छोटी मोटी भी नहीं आई। तो बोला क्या गारंटी आएगी? मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता कि तू विश्वास करता है कि नहीं करता, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं विश्वास करता हूं कि AWPL में मैं काम करूंगा और एक दिन लग्जरी गाड़ी नहीं, लग्जरी गाड़ियों का काफिला आएगा। और आज बताने की जरूरत नहीं है दोस्त, आज प्राउड फील करना इस बात को लेके कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में पिछले सालों से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। आज तक किसी कंपनी में इतने छोटे टाइम के अंदर इतने करोड़पति नहीं बने जितने असली बेस्ट वेलनेस ने बनाए हैं। आज तक इतने छोटे से टाइम में इतने लग्जरी कार अचीवर नहीं बने जितने की उस कंपनी ने बनाए हैं जिस कंपनी का आप हिस्सा हैं। आप आज के बाद ये कमिटमेंट करना, ये एक ऐसा विजन आप देखते जा रहे हैं। देखिए, आप विश्वास करें या बाहर वाले लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि इंतजार कीजिए उन लोगों का जो लोग आपको रोक रहे हैं। इंतजार करो उन लोगों का, धन्यवाद बोलो उन लोगों का जो लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता। धन्यवाद बोलो उन लोगों का जो लोग ये बोलते हैं कि हम तेरे साथ नहीं आएंगे। धन्यवाद देना उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि तू ही कर ले। मेरे दोस्त, जब जब कोई आदमी आपको मना करता है उसको चैलेंज के रूप में लेना कि आज तूने मना किया है, कल अगर मैं करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले तुझे करके दिखाऊंगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस दुनिया में किसी को जलाने में जो मजा आता है ना, उसका मजा ही अलग है। सच बताऊं, अगर जयदेव जी के परिवार से कोई गांव से यहाँ बैठे तो भाई साहब हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, बुरा मत मानना। लेकिन जब इनकी चमचमाती 4 छल्ले वाली ओडी गाड़ी इनके गांव में घुसी होगी ना, तो कई के कलेजे पे सांप लेटे होंगे। ये सच्चाई है यार। और ये प्लेटफॉर्म की पूजा करना यार, दिल से करना। आप मुझे बताइएगा, ये गाड़ी से अभी आ रहे थे, कौन आ रहे थे? नाम बोलो। किसकी है?
क्या ये आपके नाम कर रहे हैं गाड़ी? लेकिन फिर भी बताना, जब ये गाड़ी यहां से लेके आ रहे थे, आप लोग खुशियों में थालियां बजा रहे थे कि नहीं बजा रहे थे? आप खुश हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? आप सेल्फी ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? अरे इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से मोहब्बत करना, ये बिजनेस बेकार लोगों का काम नहीं है, ये तो प्यार बांटने का काम है, ये मोहब्बत लुटाने का काम है, ये अपने आप का धंधा है। इनके गांव के अंदर जब ये गाड़ी लेके गए होंगे ना, कई लोगों ने तो मन तो किया होगा, लेकिन फिर भी बेमन से बधाई दी होगी, मन से नहीं दी होगी। कई लोगों ने सोचा होगा, आप जब गाड़ी लेके आए तो कई लोग, हम नहीं बता, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, साइकिल लेके मैंने शुरुआत की थी। और जब साइकिल लेके लोगों के पास जाते थे, आप समझ सकते हैं कि लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि अभी मैं साइकिल की बात बताऊंगा तो यहाँ पे बैठे हुए कई नए लोग हैं, वो बोलेंगे यार सारे ही लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ आते हैं, फिर बताते थे कि हमने भी साइकिल से शुरुआत की, स्ट्रगल किया, मेहनत की, और देखो आज करोड़पति बन गए। तो भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमसे ज्यादा पैसे वाला है ना, उसको तो घमंड इतना है, उसको ईगो इतनी है कि ढंग से एक गरीब आदमी की बात नहीं सुनता है। लेकिन जब वो गरीब आदमी अमीर बन के दिखाता है, तब उनको लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए। और उसके बाद जब वो साथ में आता है, मैंने बोला जो मना कर रहे हैं उनका धन्यवाद क्यों देना, क्योंकि आज जब मैं लोगों को जाके बोलता हूं कि मैं साइकिल चलाया करता था, लोग मुझसे मोटिवेट नहीं होते, लेकिन मेरा कोई पुराना साथी वो अगर आके बोलता है कि इनको मैंने साइकिल चलाते हुए देखा है, वो पक्का विश्वास कर लेते हैं कि यार सही बोल रहा है। आपको कुछ लोग ऐसे भी चाहिए जो जब आप कामयाब हो जाओगे तब आपकी गरीबी का उदाहरण देने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बचा के रखना और ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि सारे लोग ज्वाइन ना हो जाए, नहीं तो आपकी गरीबी का एग्जाम्पल कौन देगा? गरीबी के बारे में कौन बताएगा यार? और ये ऊपर वाले को धन्यवाद देना, आप लोगों को यहाँ पे लगता है कि ऊपर वाले ने हमें गरीब पैदा किया है, मानते हो? धन्यवाद देना ऊपर वाले को कि उसने हमें गरीब पैदा किया है, क्योंकि गरीब आदमी के पास हर वक्त अमीर बनने का मौका होता है, लेकिन अमीर आदमी कभी गरीब नहीं बनना चाहता है। हमारे पास वो मौका है जो हम लोग बनना चाहते हैं। इस काम को हो सकता है आपके परिवार क्या समझता है, आपके रिश्तेदार क्या समझते हैं, लेकिन विश्वास ये करना कि मेरे जैसा आदमी, शिव कुमार सर जैसे लोग, अवधेश नारायण जी जैसे लोग, जयदेव विद्यानंद जी, प्रणव पांडे जी जैसे लोग, जिनको उनके गांव में कोई नहीं पूछता था ना, आज आपको मैं सच बताऊं, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनके नाम के फोटो लगते हैं, उनके नाम को एग्जाम्पल के रूप में बताया जाता है। क्या ये उदाहरण आप पूरे हिंदुस्तान में बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? तो आज के बाद बेझिझक मार्केट में निकल जाइएगा। लोग जब जाएंगे तो ये भी बोलेंगे, इस कंपनियों में काम करने वाले तो बर्बाद हो जाते हैं, बोलते हैं ना। मुझसे एक बात पूछ लेना कि भैया ऐसी कंपनियों में काम नहीं करने के बाद कौन सी मर्सिडीज में घूम रहे हो? जो नहीं कर रहे वो बता दो ना किस में घूम रहे हैं। कम से कम जब आप एक काम करोगे तो ये तो नहीं रहेगा मैंने किया नहीं। आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आज जितनी सारी चीजें देखिए, उनको अपनी जिंदगी में वास्तविक रूप में हम सबको मिलके उतारना पड़ेगा। क्या उतारने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्त, आज ये शो नहीं है, आज हम सारे लोग मिलके 2023 का आगाज कर रहे हैं कि अब जो हुआ वो हुआ। 2023 में हम सारे लोग वाराणसी फाइटर्स एक ऐसा इतिहास रखेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। रचने के लिए तैयार हैं? रचने के लिए तैयार हैं? और दोस्त, जब भी कोई आगाज होता है और जब भी कुछ बड़ा करना होता है तो उसकी तैयारी 15 दिन पहले कर ली जाती है। तो 2023 आने में कितने दिन बचे हैं? कितने दिन? 15 दिन पहले हम लोग अपनी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। और दोस्त, आपको अगर लास्ट में एक चीज और मैसेज देके जाता हूं, रियल बताऊं कि देखिए, रुकना तो पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। रुकना तो पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है।
और ऊपर वाले भी उसको देता है जिसकी किस्मत में कुछ होता है। जिसकी किस्मत में कुछ नहीं होता, ऊपर वाला साइड से उसको निकाल देता है। बताऊं? ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। बात समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं तो मत बजाना। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पीछे कुछ लोग हैं और उनके आसपास कोई कोई चेयर खाली है। पता है वो खाली क्यों हुई? ऊपर वाले ने बोला बेटा तू निकल, अभी सही टाइम नहीं आया तेरा काम करने का। क्योंकि टर्कों के पीछे लाइन लिखी रहती है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। अभी जिसका सही वक्त नहीं आया, ऊपर वाले ने उसको होल से बाहर कर दिया। क्योंकि मैं कह सकता हूं, और ऊपर वाला ये बोलता है कि जब तू 4 घंटे नहीं रुक सकता तो 4 साल क्या खा कर रुकेगा? रुकना पड़ेगा 4 साल। क्या जिंदगी के 4 साल देने के लिए तैयार है? अगर आप